नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। बोले लोगों की भलाई के लिए जुड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। विजेंदर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। वहीं दोस्तों, विजेंदर जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में वे लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं दोस्तों, भाजपा में शामिल होने के बाद विजेंदर सिंह ने कहा कि मैं विकास और देश की तरक्की के लिए भाजपा से जुड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों का भला कर सकूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया। व्हाट्सएप चैट हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद हैं। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। दोस्तों, सिंघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारे मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा। प्रियंका के साथ 1 घंटे रोड शो किया। दिल्ली में खड़गे ने घर घर गारंटी कैंपेन लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट में राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया था। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन को मैदान में उतारा है। वहीं दोस्तों, उधर दिल्ली में कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी योजना को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी कैंपेन शुरू किया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान में आया 25 साल का सबसे भीषण भूकंप, 7 लोगों की मौत, सड़क टनल टूटने से 120 लोग फंसे। जी हां दोस्तों, ताइवान में बुधवार को भयानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ताइवान में 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक भी आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है, यानी कि 7.5 मापी गई। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक भूकंप के बाद हुए नुकसान में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 730 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, भूकंप में कई बिल्डिंग डैमेज हो गई है। ताइवान में आए भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए हैं। वहीं दोस्तों, भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले गिरफ्तार कर पार्टी को खत्म करने की कोशिश, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि कल तक कुछ और लिखित में देना हो तो दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। इस केस में चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से हुए रिहा। कहा जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से बुधवार को रिहा कर दिया गया। 6 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह संघर्ष का समय है। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार। एनआईए से मांगी बीजेपी सांसद की हेल्थ रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले से संबंधित सुनवाई में बार बार अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के 1 महीने से भी कम समय के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनको एक बार फिर फटकार लगाई। ठाकुर, जो इस मामले की मुख्य आरोपी है, बुधवार को भी सुनवाई में शामिल नहीं हुई और विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने पाया कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में परेशानी आ रही है। भोपाल की सांसद ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और अदालत ने अब एनआई को सोमवार 8 अप्रैल तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे दिया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम के दौरे से पहले बिहार में गरमाई सियासत। रविशंकर प्रसाद ने पूछा विपक्ष का एजेंडा क्या है। तेजस्वी बोले एनडीए में सबसे ज्यादा परिवारवाद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 4 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। इससे पहले बिहार में सियासत गरमा गई। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद विरोधियों पर सवाल खड़ा करते हुए पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन का एजेंडा क्या है। पीएम का कहना है कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। पीएम ने पिछले दिनों 85,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने इंडी अलायंस से पूछा कि बिहार के विकास का उनका एजेंडा क्या है। इंडी गठबंधन के पास मोदी का विरोध ही एकमात्र एजेंडा है। महागठबंधन के एजेंडे में सिर्फ खास जाति के लोग क्यों हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी बॉन्ड के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दुरुपयोग करके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही करने के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। देश के इतिहास में पहली बार डर दिखाकर जबरन वसूली की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के नाम पर कई कंपनियों से पैसा वसूल किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आतिशी बोली अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा। तिहाड़ प्रशासन का जवाब, 1 अप्रैल को उनका वजन 65 किलोग्राम था, अब भी उतना ही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने बुधवार को दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 12 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। ईडी ने 21 मार्च को जब केजरीवाल को कस्टडी में लिया था तब उनका वजन 69.5 किलोग्राम था, अब 65 किलोग्राम हो गया है। केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को सीवियर डायबिटिक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिर चुका है। उन्होंने बताया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हमसे बात नहीं की। जी हां दोस्तों, इंडिया में शामिल महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। यानी कि इंडिया में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। बुधवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कांग्रेस ने कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफा फैसला किया है। हम भी इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जम्मू की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जल्द ही फैसला करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी की कई संपत्तियां जब्त करने जा रही है ईडी। दिल्ली शराब घोटाले पर सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट में दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहती है, लेकिन दुविधा में है। ईडी की ओर से मामले में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने कोर्ट को बताया कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय यह सब किया, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहां है सबूत। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा से हुए रिटायर। खड़गे ने चिट्ठी लिखी, संसद को आपके ज्ञान की कमी खलेगी, यह एक युग का अंत है। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 33 साल बाद आज राज्यसभा से रिटायर हो गए। वे 1991 में सबसे पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें खत लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज जनता के लिए लगातार उठती रहेगी। संसद को आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 44 की उम्र में भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास, तोड़ डाला यह कीर्तिमान। विदेशी खिलाड़ी संग मिलकर पलट दी फाइनल की बाजी। जी हां दोस्तों, कहते हैं उम्र महज एक नंबर होता है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इसे सही साबित करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, बोपन्ना इन दिनों करियर की बुलंदी पर है। वह लगातार एटीपी सर्किट में धमाल मचा रहे हैं। हाल ही में अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले रोहन बोपन्ना ने मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बोपन्ना एटीपी सर्किट पर मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन निकला, एसईबी को मिले विदेशी नागरिकों के फर्जी एनओसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण में इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। रैकेट चला रहे गिरफ्तार आरोपियों ने एसईबी अधिकारियों के सामने चौंकाने वाले राज उगले हैं। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो एसईबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने में ट्रैप की कार्रवाई के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च के दौरान आरोपी गौरव सिंह के ठिकानों से एसईबी को 70 फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट मिले जो बाकायदा पंजीकृत भी थे। इतना ही नहीं, करीब 170 फर्जी सर्टिफिकेट ऐसे भी मिले जो भरे जाने बाकी थे। दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह है कि बरामद 70 फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट में से 40% विदेशी नागरिकों के पाए गए हैं जो बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल सहित अन्य देशों के नागरिक हैं। वहीं बीते 3 साल में 1000 के करीब एनओसी जारी हुई है जिन पर एसईबी को संदेह है। हालांकि दोस्तों एसईबी की जांच में मानव अंगों की खरीद फरोख्त की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विदेशी नागरिकों का निजी अस्पतालों में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर इतनी राशि वसूली की गई है, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर, इसमें सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी। 500 भूकंप की स्टडी के बाद खोज हुई। जी हां दोस्तों, धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर ने इसकी खोज की है। इसमें सभी महासागर के कुल पानी से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। धरती पर पानी कहां से आया, इसकी खोज करते वक्त वैज्ञानिकों को इस महासागर के बारे में पता चला। यह महासागर पृथ्वी की सतह के नीचे एक नीले रंग की चट्टान में छिपा है। दोस्तों खोज करने वाली टीम के वैज्ञानिक स्टीव जैकॉब्सन ने बताया कि यह चट्टान एक स्पंज की तरह है जो पानी को सोखता रहता है। 2000 सिस्मोमीटर के जरिए 500 भूकंप की स्टडी के बाद इस महासागर का पता चल पाया है। चलिए दोस्तों इसके बाद जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली खबर। सेंसेक्स 27 अंक फिसल कर 73,876 पर बंद हुआ। आरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का शेयर 12% चढ़ा। अडानी पावर में लगातार तीसरे दिन लगा अपर सर्किट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 3 अप्रैल को मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 27 अंक फिसल कर 73,876 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 18 अंकों की गिरावट रही। यह 22,434 अंक पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के शेयर की बाजार में फ्लैट लिस्टिंग हुई। इसका शेयर बीएसई पर 7.14% प्रीमियम के साथ 225 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर यह 2.5% प्रीमियम के साथ 215.25 रुपए पर लिस्ट हुआ। हालांकि दोस्तों लिस्टिंग के बाद इसके शेयर में और तेजी देखने को मिली। यह बीएसई पर 26.20 रुपए यानी कि 12.48% की तेजी के साथ 236.20 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज श्रीराम सीमेंट, एनटीपीसी और डीवीएस लेबोरेटरीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में नेस्ले, बजाज ऑटो और डॉक्टर रेड्डी रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी। सोना पहली बार 69,000 के पार निकला। चांदी ने भी 77,664 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। जी हां दोस्तों, आज सोना और चांदी ने ऑल टाइम हाई बना लिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा होकर 69,256 रुपए का हो गया। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने ने 5,954 रुपए की बढ़ोतरी हासिल कर ली है। दोस्तों 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था। वहीं दोस्तों चांदी में भी आज ऑल टाइम हाई देखा गया। ये 1537 रुपए महंगी होकर 77,664 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले दोस्तों यह 76,127 रुपए पर थी। चांदी ने इससे पहले बीते साल यानी कि 2023 में 4 दिसंबर के दिन 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शादी के बाद हुए बदलाव पर बोले अरबाज खान, पेपराजी के लिए मेरा व्यवहार बदल गया है। बोले पहले मैं घबरा जाता था। जी हां दोस्तों, अरबाज खान अपनी दूसरी शादी के बाद से लगातार चर्चा में है। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरा खान से शादी के बाद पेपराजी के लिए उनका व्यवहार पहले से बेहतर हुआ है। अरबाज खान ने कहा कि शादी के बाद से मैं प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल कारणों से सुर्खियों में हूं। अरबाज ये एक्सेप्ट करते हैं कि शादी ने उन्हें पेपराजी के साथ पहले की तुलना में ज्यादा मिलनसार बना दिया है। उन्होंने कहा कि 10-15 साल पहले पेपराजी का इतना चलन नहीं था, ये पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल के बीच हार्दिक पांड्या के लिए पहली खुशखबरी, जल्द लौटेंगे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, इंडिया प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 सीजन में मुंबई इंडियंस टीम के लिए अब तक कुछ भी ठीक नहीं रहा है। रोहित शर्मा की जगह नए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ टूर्नामेंट में उतरी टीम ने अब तक अपने शुरुआती सभी तीनों मैचों को गंवाया तो है ही, साथ ही हार्दिक पांड्या को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। मगर दोस्तों इसी बीच हार्दिक पांड्या और टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। चोट के
के कारण बाहर चल रहे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव फिट हो गए हैं और वह जल्द ही मुंबई की प्लेइंग 11 में लौट सकते हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सूर्या को फिट घोषित कर दिया गया है और पूरी संभावना है कि वो जल्द ही टीम से जुड़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना की फैक्ट्री में रिएक्टर फटा, 5 की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के वक्त 50 लोग मौजूद थे। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हो गए। घटना बुधवार की शाम 5 बजे की है। वहीं दोस्तों अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि कई अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं, मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि दोस्तों स्थानीय लोगों और मीडिया के मुताबिक विस्फोट के समय इबारत में 50 लोग मौजूद थे। जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसका नाम SB ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, जो संगारेड्डी जिले के चंदूर गांव में है। धमाके के बाद फैक्ट्री से काला धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचाई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को बताया बाहरी, बोली क्या वह मंडी में अपना घर बनाएंगे? PWD मंत्री के बयान पर किया पलटवार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से 3 बार वीरभद्र सिंह और 3 बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई। इससे पहले कभी मंडी में वीरभद्र परिवार को बाहर ही नहीं बोला गया, मगर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना राणावत ने विक्रमादित्य सिंह को रामपुर का बताकर सियासत गरमा दी है। चुनावी जनसभा के दौरान कंगना ने PWD मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह खुद रामपुर से हैं, क्या वह मंडी में अपना घर बनाएंगे? कंगना ने कहा कि मेरा तो मंडी और मनाली में भी अपना घर है। कंगना के बयान से संकेत है कि वह चुनाव में हॉलीलॉज के खिलाफ धरती पुत्र का नारा बुलंद कर सकती है, क्योंकि वीरभद्र सिंह मूल रूप से शिमला के रामपुर के रहने वाले थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुझे संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है, रोना धोना ओछी बातें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की नेता और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब संघमित्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह रोते हुए नजर आ रही थी। ABP न्यूज से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। उसने मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। बेटी होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी गलतियां माफ हो गई हो। रोना धोना ओछी और बचकानी बातें हैं। सपा के पूर्व नेता ने कहा कि मुझे उनके टिकट कटने का कोई दुख नहीं है, टिकट तो कटना ही था। मैंने उनसे कहा कि उसे आरक्षण खत्म करने वाले दल के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तिहाड़ से निकलते ही संजय सिंह ने कहा, बोले तानाशाह सरकार को हटाने का वक्त। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें शराब घोटाले में 6 महीने बाद शर्त के साथ जमानत मिल गई है। जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने आज तक से खास बातचीत की। संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न नहीं बल्कि जंग का समय है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में है। हम लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे और तानाशाह हुकूमत को हटाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टोयोटा ने लॉन्च की अपनी सबसे सस्ती SUV, 7.74 लाख कीमत और माइलेज है जबरदस्त। जी हां दोस्तों, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने आज भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती SUV के तौर पर टोयोटा टाइसोर को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। अर्बन क्रूजर सीरीज में आने वाली ये SUV मारुति वोरोनेक्स का बेज इंजीनियर्ड वर्जन है, यानी कि ये कार मूल रूप से फ्रॉक्स की है, लेकिन इसमें कंपनी ने अपने अनुसार कुछ मामूली बदलाव किए हैं। टोयोटा टाइसोर की शुरुआती कीमत 7,74,000 रुपए तय की गई है, जो कि टॉप वेरिएंट के लिए 13,04,000 रुपए तक जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी टोयोटो के फैन हैं और टोयोटो की एक गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन आपका बजट नहीं है, तो टोयोटो ने भी अब अपने छोटे बजट की कार लॉन्च कर दी है, इसलिए आप टोयोटो को खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पत्नी की क्रूरता से परेशान हुए सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर, शादी के 16 साल बाद लिया तलाक। जी हां दोस्तों, सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की मंजूरी मिल गई है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि महिला का व्यवहार उनके प्रति सहानुभूति वाला नहीं था। फैमिली कोर्ट में कुणाल की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुणाल कपूर ने 2008 में एकता कपूर नाम की महिला से शादी की थी। शादी के 4 साल बाद 2012 में एक बेटे के वे पेरेंट बने। शादी के कुछ साल गुजरने के बाद कपल का रिश्ता बिगड़ने लगा। सेलिब्रिटी शेफ ने अपनी याचिका में एकता के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने कभी उनके पेरेंट्स का सम्मान नहीं किया, वो हमेशा उन्हें अपमानित करती रही है। कुणाल का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें और उनके परिवार को हमेशा प्रताड़ित किया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल में रनों की बरसात, एक सीजन में दूसरी बार बना ऐतिहासिक स्कोर का रिकॉर्ड, मुश्किल में दिल्ली। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। विशाखापट्टनम में जारी इस मुकाबले में कोलकाता टीम के कप्तान सुरेश अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके बाद टीम ने दिल्ली के सामने 273 रनों का धमाकेदार टारगेट सेट कर दिया। यानी कि दोस्तों मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम ने धांसू शुरुआत की और 7 विकेट गंवाकर 272 रनों का स्कोर बनाया। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर हैदराबाद के नाम है, जिन्होंने इसी सीजन में 27 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट पर 277 रन बना लिए थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे ज्यादा बार आईपीएल इतिहास में ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड कौन सी टीम के नाम दर्ज है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस टीम का नाम जिसने की आईपीएल की ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार जीती है, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।